नमस्कार वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ सामान्य जो चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राचीन भारत के इतिहास, भारत का नाम किस तरीके से पड़ा और वेदों के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ईरानी इसको सिंधु नदी के नाम से जोड़ देते हैं, जिसे वे सिंधु न कह करके हिंदू बोलते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, यानी हिमालय पर्वत से लेकर नीचे समुद्र तक जो पूरा पेनिनसुलर है इंडिया है, उसको भारतवर्ष कहते हैं। प्राचीन ईरानी लोग इस जो प्रदेश है पूरा, जो कि इस उपमहाद्वीप में बसा हुआ है, इसको सिंधु के नाम से जानते थे। और वो सिंधु को सिंधु नहीं कहते थे बल्कि हिंदू कहते थे, और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यूनानी इसको इंदे कहते थे, इंदे, और अरब इसको हिंद बोलते थे। इसी प्रदेश को मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और ये शब्द फिर फारसी शब्द हिंदू से, हिंदुस्तान जो शब्द है ये फारसी के शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा का जो इंदे हैं उसके आधार पर ही अंग्रेजों ने इंडिया, फिर इस जो भूभाग है, इस प्रदेश है, इसको इंडिया कहा। जो आज इंडिया नाम हम प्रयोग करते हैं वो यूनानी भाषा के शब्द इंदे से बना हुआ, वही इंदे जिसको यूनानियों ने जो हिंदुस्तान का जो एरिया है, जिसको ईरानी हिंदू बोलते थे सिंधु नदी के नाम से, उसी को यूनानियों ने इंदे कहा, और इसी इंदे के नाम पर अंग्रेजों ने इसको इंडिया कहा। आगे चलते हैं तो विंध्य पर्वत की श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये विंध्य रेंज है। विंध्य रेंज के ऊपर वाला जो एरिया है वो उत्तरी भाग हो गया, और उसके नीचे वाला जो एरिया है वो दक्षिणी भाग हो गया। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, और जो विंध्यांचल जो रेंज है उसके नीचे वाला जो भाग है जिसको दक्षिण बोलते हैं, वहां पर द्रविड़ परिवार के लोग ज्यादा रहते हैं, द्रविड़ भाषा के लोग ज्यादा रहते हैं। यानी विंध्यन रेंज ऐसी रेंज है जो इस भूभाग को उत्तर और दक्षिण के दो भाषा भूभाग में बांटती है। ऊपर वाला इंडो यूरोपीय परिवार है, जिसमें आपको उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या जो भी उत्तरी भारत के राज्य हो सब आते हैं। और जो द्रविड़ वाला इलाका है उसमें दक्षिण भारत के सभी राज्य आते हैं, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, तक कर्नाटक है, ये सारे। आगे चलते तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, यानी भारत में जिस प्रकार की नस्लों के लोग रहते हैं वो नस्लें हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये प्रजातियां हैं जिस प्रजाति के लोग भारत में निवास करते हैं आज। सबसे पहले इतिहास, अब इतिहास का वर्गीकरण समझते हैं। तो इतिहास के वर्गीकरण को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय एक जर्मन इतिहासकार को जाता है, उनका नाम था क्रिस्टोफ सेलेरियस। क्रिस्टोफ सेलेरियस नामक जर्मन इतिहासकार ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था, जिसको हम आज प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कहते हैं। इस तरीके का डिवीजन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे ये इतिहासकार, जो कि जर्मनी के थे, नाम था क्रिस्टोफ सेलेरियस। आगे देखिए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्यतः 4 स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशी जो भी यहाँ पर आए उनका विवरण, उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया इस भूभाग के बारे में, यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में। और इसके अलावा पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हमको मिलते हैं, प्राचीन जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स या कोई अभिलेख या जो भी बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं, वो हमको उस समय के काल के बारे में प्रामाणिक जानकारी देते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले हम धर्म ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं वो हैं वेद, यानी सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है भारत में वो वेद हैं। और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने वेदों का संकलन किया था। 4 वेद हैं, सब जानते हैं। पहला ऋग्वेद, इनका जो क्रम है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, और इन चारों को कलेक्टिव रूप से एक साथ जो है संहिता कहते हैं। अब सबसे पहले एक एक करके इन वेदों को समझते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, यानी जो ऋचाएं थी, श्लोक्स थे, मंत्र थे, सूक्त थे, उन सबका जो कलेक्टिव एक तरीका का ज्ञान संग्रह है उसको ऋग्वेद बोलते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं,
और इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि होता था, मतलब जो ऋचाएं लिखी गई थी उनको जो ऋषि पढ़ता था उसको बोलते थे होत्री। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, जैसे हम यहाँ आर्य कौन थे, उनकी पॉलिटिकल क्या कंडीशंस थी, उनका इतिहास क्या था, इसके अलावा ईश्वर की महिमा के बारे में भी इस वेद से हमको यानी ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो कि सावित्री देवता को समर्पित है। और इसी के 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख मिलता है। और 8वें मंडल की जो हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं उनको बोलते हैं खिल। 8वें मंडल ऋग्वेद के 8वें मंडल की हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को बोलते हैं खिल। बात करें तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है 10वां मंडल। इसके अलावा इसमें नदी स्तुति सूक्त है, यानी जिसमें नदियों की प्रशंसा की गई है। प्राचीन समय में जो भी नदियां हम देखते हैं, सिंधु नदी है या परोशनी, वितस्ता, झेलम और भी बहुत सारी नदियां थी, उन नदियों के जो प्रशंसा के सूक्त हैं वो नदी स्तुति सूक्त में मिलते हैं। इसके अलावा पुरुष सूक्त है जो वैदिक समाजशास्त्र के बारे में बताता है। नासदीय सूक्त ब्रह्मांड का सृजन किस तरीके से हुआ उससे संबंधित बहुत सारे जो भी अनुमान हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब चीजें ये नासदीय सूक्त में है। इसके अलावा एक है सूर्य सूक्त जिसमें विवाह श्लोक, विवाह से संबंधित श्लोक, इन सब का वर्णन है। चारों वर्णों की कल्पना प्राचीन समय में हम जानते हैं जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो विभाजन सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन सब चारों वर्णों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त वो इस तरीके से वर्णन करता है कि जो आदि पुरुष ब्रह्मा थे उनके मुख से, भुजाओं से, जंघा से और उनके चरणों से ये चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी क्रम में यानी ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय भुजाओं से और आगे के जो 2 वर्ण हैं वो क्रमशः जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये सारी चीजें वर्णित हैं। आगे देखे तो ऋग्वेद में प्रयुक्त जो अधन्य शब्द है उसका प्रयोग गाय के संदर्भ में हुआ है, जिसका मतलब होता है जिसका वध न किया जा सके उसको अधन्य बोलते हैं। प्राचीन समय में हम जानते हैं वैदिक समय में गाय का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि उस समय कृषि नहीं होती थी, पशुपालन ही आय के या लोगों की जीवन यापन के महत्वपूर्ण एक साधन था। उसमें भी गाय एक महत्वपूर्ण पशु था, इसलिए उसका वध करना एक तरीके से अपराध माना जाता था। इसके अलावा एक और नोट ये कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का तो उल्लेख है पर आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे चलते विंसेंट आर्थर स्मिथ नाम की एक इतिहासकार हुए। उन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से 1904 में तैयार किया था। और इस पुस्तक के 1/3 भाग में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने जो किताब लिखी, इस किताब में ये इतिहास की पहली किताब मानी जाती है। हालांकि ये अच्छी तरीके से नहीं लिखी गई थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब 1/3 भाग में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन था तो वो उतना प्रामाणिक, उतनी अच्छी तरीके से ये किताब इतिहास की उस ढंग से नहीं लिखी गई थी, लेकिन पहली किताब मानी जाती है इतिहास की। आगे चले तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो ये था ऋग्वेद। अब आगे चलते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद को समझते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के साथ अनुपालन के नियम का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठक कर्ता को अध्वर्यो बोलते थे, यानी जो भी मंत्र बलि के टाइम में जो भी नियम कानून या जब आप एक साथ स्वर के साथ जो ये मंत्रों का जब उच्चारण होता था, इन सब चीजों के नियमों का जो संकलन था, जो कलेक्शन था, वो यजुर्वेद में था। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम भी थे और यज्ञों के विधि विधान, इन सब का भी वर्णन था। ये एक ऐसा वेद था जो गद्य एवं पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद यजुर्वेद था। अगला वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन था, यानी यज्ञों के टाइम में जो भी मंत्र या ऋचाएं गाते थे, उन ऋचाओं के मंत्रों का जो उच्चारण का संकलन था वो सब सामवेद में था। इन दोनों में समझने जरूरी है, यजुर्वेद में मंत्रों
के समय या बलि के अनुपालन के नियम थे, जबकि इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली जो ऋचाएँ थी उनका संकलन था। और इसके पाठककर्ता को बोलते थे उद्रात्री, और इसके इसके जो पाठककर्ता थे उसको बोलते थे अध्वर्यु। इसका संकलन यानी सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, और इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी जो इंडियन म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, उसकी जो उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है, क्योंकि साम का अर्थ ही गान होता है, तो गाने की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और 6,000 पद्य हैं, पोइट्रीज हैं। अगला है औषधियों का उल्लेख। सबसे पहले भी ये भी औषधियों का सबसे पहला उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है, और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। आगे देखिए तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का एक प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, और इसमें मानव जीवन के जो भी सारे पक्ष होते हैं, जैसे घर का निर्माण करना, उसकी खेती बाड़ी, कृषि की उन्नति किस तरीके से हुई, व्यापारिक मार्गों की खोज उसने कैसे की, रोगों का निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय, राजभक्ति, राजाओं का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियां, औषधियां, शाप, वशीकरण, जादू टोनी, ये सारी जितनी चीजें हैं, ये अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि सूक्त है, पृथ्वी सूक्त, उन सब में इन चीजों का वर्णन किया गया है। यानी कभी प्रश्न आए कि व्यापारिक मार्गों की खोज निम्नलिखित में से किस सूक्त में मिलती है, तो वो है पृथ्वी सूक्त। या कृषि की उन्नति, गृह निर्माण, ये सारी चीजें जो है पृथ्वी सूक्त में मिलती है, जो कि अथर्ववेद का एक सूक्त है। आगे चले, अथर्ववेद में सभा और जो समिति थी उनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और वेदों की भी बहुत सारी शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े बहुत सारे दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे पहली ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, उसका नाम है शाकल शाखा। यजुर्वेद की दो शाखाएं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी कृष्ण यजुर्वेद। फिर इनका भी डिवीजन है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता भी बोलते हैं इसको। इसकी भी दो शाखाएं हैं, एक है माध्यन्दिन और दूसरा है काण्व। माध्यन्दिन और काण्व ये वाजसनेय संहिता, जिसको शुक्ल यजुर्वेद, जो कि यजुर्वेद की एक शाखा है, उसकी दो उपशाखाएं हैं। दूसरा यजुर्वेद की कृष्ण जो यजुर्वेद है, दूसरी शाखा, उसकी तीन शाखाएं हैं। एक है काठक, दूसरी है कनिष्ठल मित्रायणी और तीसरी है तैत्तिरी। यानी काठक, कनिष्ठल मित्रायणी और तीसरी तैत्तिरी, ये कृष्ण यजुर्वेद की उपशाखाएं हैं, जो कि यजुर्वेद की एक तरीके की शाखा है। अगला है सामवेद की शाखाएं। सामवेद की शाखाएं में पहली कौथुम, दूसरी राणायनी और तीसरी है जैमिनी। अथर्ववेद की दो शाखाएं, एक पहली शौनक और दूसरी है पेपलाद। तो ये वेदों की कुछ शाखाएं थी, उनकी भी ब्रांचेज थी। हर लगभग लगभग एक वेद की दो दो तीन तीन शाखाएं हैं। एक ऋग्वेद की सिर्फ एकमात्र जीवित शाखा है, वो शाकल शाखा है। अब समझते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था, उसकी संस्कृति और उससे जुड़ी हुई जितनी भी तमाम बातें हैं, उन सब विषय की जानकारी हमको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों से मिलती है। और ये सब ग्रंथ भी वेदों को ही समझने के लिए लिखे गए थे। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए, इन जो चार वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ इसकी रचना की गई थी। प्रत्येक संहिता के लिए फिर अलग अलग ग्रंथ हैं, आप इसमें देख सकते हैं। एक टेबल बनी हुई है, इधर वेद है, उधर ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिक की है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। आगे चलो तो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम का वर्णन मिलते हैं। अब है उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108। इनमें से 13 को मूलभूत यानी फंडामेंटल उपनिषद कहते हैं। फंडामेंटल उपनिषद की श्रेणी में इनको रखा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्त्री की सर्वाधिक निम्न स्थिति का वर्णन मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब इतना खराब वर्णन इस संहिता में स्त्री का, एक इतना खराब स्त्री का वर्णन किया गया है। नाम इसका मैत्रेयनी संहिता। आगे चले तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। हम जानते हैं हमारा जो प्राचीन समाज था, सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें एक खास उम्र का डिवीजन, मतलब पूरी इंसान की उम्र को 100 मान करके फिर उसको डिवाइड करा हुआ था कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थान आश्रम, संन्यास आश्रम, इस तरीके से। उससे पहले का जो चार आश्रम होते हैं, उन चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहली बात जाबालोपनिषद में मिलता है।
आगे चले तो स्मृति ग्रंथों में सबसे पहले प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति एक तरीके से लॉ की किताबें होती थी, यानी प्राचीन कानून व्यवस्था की जो किताबें थी उनको स्मृति ग्रंथ बोलते थे। उसमें से भी सबसे प्राचीन और से सबसे प्रामाणिक जो स्मृति थी, यानी लॉ की जो प्राचीन बुक थी वो थी मनुस्मृति। ये शुंग काल में लिखी गई थी और एक तरीके का मानक ग्रंथ है। आगे एक दूसरी स्मृति है जिसका नाम है नारद स्मृति। ये गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करती है, यानी कभी सवाल पूछा जाए कि कौन सी स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो वह है नारद स्मृति। और मनुस्मृति कौन से काल में लिखी गई, तो मनुस्मृति लिखी गई थी शुंग काल में। और आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, वो मिलता है जाबालोपनिषद में। आगे चलते हैं वेदांग और सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई और हम जानते हैं कि 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। शिक्षा का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण शास्त्र। जो भी ग्रंथों की रचना की गई उनका उच्चारण किस तरीके से होगा उसका वर्णन है शिक्षा में। ये भी वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे वेदांग है। कल्प मतलब कर्मकांडीय विधि और निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। बाकी व्याकरण, छंद और ज्योतिष तो समझते हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, यानी वेदांग के अलावा एक सूत्र है, उन सूत्रों में भी सबसे प्राचीन जो सूत्र है वह गौतम धर्म सूत्र। एक और अंतिम टॉपिक जिसका नाम है पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, यानी इतिहास में क्या क्या हुआ उसका जो क्रोनोलॉजिकली बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जो वर्णन है वो पुराणों में मिलता है। पुराणों के जो रचयिता है वो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष ऋषि और इनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता के रूप में जाना जाता है। और पुराणों की कुल संख्याएं 18। इससे पहले हमने उपनिषद पढ़ा था, उपनिषदों की कुल संख्या थी 108 और पुराणों की कुल संख्या है 18। इनमें से भी केवल 5 में राजाओं की जो वंशावली है, चूंकि ये क्या है इतिहास के क्रमबद्ध वर्णन है, तो इतिहास में राजा होते हैं और राजा एक राजा फिर दूसरा राजा तीसरा राजा इस तरीके से चलते हैं। तो पुराणों में सबसे जो 5 ऐसे राजा हैं उनके वंशावलियों का वर्णन मिलता है। उसमें से केवल 5 पुराण हैं, वो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। और पुराणों में भी सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण और ये भी सबसे प्रामाणिक भी यही है। आगे देखिए तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। तो ये था भारत का नामकरण किस तरीके से हुआ, कौन से लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे, फिर इंडिया तक हम कैसे पहुंचे, हिंदुस्तान नामकरण किस तरीके से पड़ा, उसके अलावा वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ऋग्वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, वो समझा। ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा आरण्यक, उपनिषद, पुराण, इन सब चीज़ों को हमने की, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमने की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ये प्राचीन इतिहास का बहुत बारीक से बहुत बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है और इसको काफ़ी आसान भाषा में समझने के लिए बनाया गया है कि किस तरीके से डिवीज़न है। जैसे मैंने अभी वेदों के शाखाएं फिर उसकी उपशाखाएं बनाई। बाकी अगर इसको आप PDF के फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। फिर उसमें आप लिंक को खोल के इसको कभी अगर क्विक रिवीजन आप करना चाहते हैं प्राचीन इतिहास का कि वर्णन किस तरीके से ये वेदों के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसका जो PDF है वो आप खोल सकते हैं। तो ये था प्राचीन भारत का जो शुरुआती वेदों की जानकारी। बाकी इससे आगे के जो इतिहास है वो किस तरीके से होगा उसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।